आज हमारा टॉपिक है एनपीओ चैप्टर से फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे फंड्स बनाते हैं हम किसी भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उससे रिलेटेड हम अकाउंटिंग करना सीखेंगे। हमारे अगर कोई भी फंड का बैलेंस दे रखा है, मतलब जैसे मान लो स्पोर्ट्स के लिए अलग फंड बनाया गया किसी भी एनपीओ में, तो हम उसका बैलेंस पहले लिखेंगे। यहाँ पे आप उसका बैलेंस लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर उससे रिलेटेड, उस फंड से रिलेटेड जितने भी रिसीप्ट्स हैं आपको वो करना है ऐड, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको लेस कर देना है। ठीक है, फंड एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होना चाहिए, ये कंपल्सन है। जनरल फंड होगा तो उसकी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं होगी, उसकी सिंपली हम लायबिलिटी साइड में जनरल फंड के नाम से दिखा सकते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, फंड है। अब फंड कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा तो उससे रिलेटेड जितनी भी रिसीप्ट्स होंगी किसी भी एनपीओ में वो ऐड होंगी, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो लेस हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो अमाउंट होगा वो लायबिलिटी साइड में शो होगा बैलेंस शीट के फाइनल अमाउंट। ठीक है, आप ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप इस लायबिलिटी में करके दिखाओगे, तभी हमारा होगा वर्किंग शो हो जाएगी, क्योंकि कि ये अमाउंट कैसे आया। अब एक नोट पॉइंट है कि अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं फंड से या फिर फंड प्लस रिसीप्ट दोनों से, तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जितने भी बचे तो वो हम किस में डेबिट कर देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक, ये अभी हम एग्जांपल करेंगे ना, जब थोड़े क्वेश्चन करेंगे तब समझ आ जाएगा। केस 2 मैंने लिया है, ये केस फर्स्ट था जब सिंपल फंड की ट्रीटमेंट होती है। एक केस ये है कि जब हम बनाते हैं और उस फंड को हम बनाते, जब हम कोई भी एनपीओ है तो वो कोई भी फंड बना रही है और उस फंड से हमारी एसेट क्रिएट हो रही है। जैसे उसने कोई बिल्डिंग का फंड बना रखा है, उससे हमारी बिल्डिंग क्रिएट होगी। ठीक है, और वो हमारा क्या है, एसेट है। तो हम फंड की ट्रीटमेंट जब हमारी कोई भी एसेट ट्रीट होती है, जैसे देखो जैसे प्राइस फंड होता है। ठीक है, प्राइस फंड में तो कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही, स्पोर्ट्स फंड होता है उसमें कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही, बट हमारे पवेलियन फंड, पवेलियन से क्या पूरी एक एसेट पवेलियन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और बिल्डिंग फंड जिससे हमारी बिल्डिंग क्रिएट हो रही है। ठीक, तो वो हम उनकी अलग ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी ये ट्रीटमेंट नहीं होती। उनकी कैसी ट्रीटमेंट होती है, उनकी सबसे पहले हम बैलेंस शीट हमने बनाई, बैलेंस शीट में ही आपको ये सब चीज़ दिखानी है, और ये चीज़ भी आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखानी है। ठीक है, वर्किंग में तो आप क्या करोगे, लायबिलिटीज एसेट्स बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट बना दी, और फिर यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे अगर कोई भी कैपिटल फंड का बैलेंस दे रखा है तो वो सबसे पहले यहाँ आएगा। अगर कोई हमारी एसेट क्रिएट हो रही है और उससे रिलेटेड कोई भी फंड गिवन है तो हम उसे अलग दिखाएंगे। और अगर वो जो कोई भी बिल्डिंग बन रही है, जैसे बिल्डिंग फंड दे रखा है हमको और बिल्डिंग प्रोग्रेस में है, वो भी अमाउंट दे रखा है। ठीक है, कि कितनी प्रोग्रेस में है, तो हम उस अमाउंट को क्या कर देंगे, बिल्डिंग फंड में से लेस, और इसी को हम एक इफेक्ट और डालेंगे इसका, हम कैपिटल फंड में इसी को ऐड कर देंगे, और वो वाला जो अमाउंट होगा, यानी कोई भी अगर एसेट कंस्ट्रक्शन में है तो वो हमारा एसेट में शो हो जाएगा। बिल्कुल ये अमाउंट इसकी 3 जगह होगा। ये पहले तो बिल्डिंग फंड में से लेस होगा, बिल्डिंग इन प्रोग्रेस, फिर कैपिटल फंड में ऐड होगा, और फिर ये कहाँ पे शो होगा, एसेट साइड में। इसे क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। पहले एग्जांपल में हमें दे रखा है प्राइस फंड का जो बैलेंस है वो 1 लाख रुपए है, और जो इन्वेस्टमेंट है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट जो है फिक्स डिपॉजिट में कर रखी है, हमने एफडी में इन्वेस्ट कर रखा है, और उस पर हम 8% का इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं। उसकी जो डोनेशन है वो है 10,000 रुपये की, जो कि हमें रिसीव हुई, और जो एक्सपेंसेस हैं वो है हमारे 7,000 रुपये की। इसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। लायबिलिटी साइड में इसका ऐसे ट्रीटमेंट होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइस फंड का बैलेंस 1 लाख रुपीज़, और जितने भी रिसीप्ट्स हैं, मतलब जितने भी हमारे इनकम्स हैं वो हम ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है, हमारा फ़ायदा है तो हम उसको ऐड कर देंगे। डोनेशन भी हमें रिसीव हो रही है, एनजीओ से हम जुड़े हुए हैं तो हमें डोनेशन रिसीव हो रही है, तो ये हमने 10,000 भी ऐड कर दिया। और जो एक्सपेंसेस हैं 7,000 रुपये के, वो हमने क्या कर दिए,
लेस कर दिए। तो ये हमारा आएगा टोटल अमाउंट जो हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में प्राइस फंड से रिलेटेड हमने शो करा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा है कि जब बिलियार्ड मैच एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं खाली 25,000, यानी बिलियार्ड से रिलेटेड कोई फंड नहीं दे रखा, बस उसके एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है जैसे कोई फंड नहीं दे रखा और उसके एक्सपेंसेस या फिर इनकम्स दे रखे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसको डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट या फिर क्रेडिट करते हैं। अगर एक्सपेंस दे रखा है, फंड नहीं गिवन, तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड अगर हमारा फायदा है, यानी कि यहाँ पे अगर इनकम है, तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो सिंपल है, जब फंड नहीं गिवन तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐसे दिखाएंगे। अब हमारा है एक और क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन ड्यूरिंग ईयर, मतलब एक्सपेंडिचर जो हमें हुआ कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन पर वो था 6 लाख रुपीस। और जो कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब अभी पवेलियन जो है वो पूरा बना नहीं है और उसमें अभी इतने खर्च हो गए हैं 6 लाख, वो पूरा बना नहीं है लेकिन अभी तक के जितने खर्च हुए हैं वो है 6 लाख रुपए। और जो पवेलियन का फंड जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 8 लाख रुपए का। और जो डोनेशन हमें मिली है पवेलियन को बनाने के लिए वो हमें कितने की मिली है, 10 लाख रुपए की। एंड कैपिटल फंड दे रखा है 20 लाख का। तो पवेलियन हमारा बन रहा है, यानी कि हमारी कोई एसेट क्रिएट हो रही है। तो ये हमारा कौन सा है, केस सेकंड, जिसमें मैंने आपको पूरा बताया था कि आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले आप लिखोगे कैपिटल फंड 20 लाख रुपीस, ठीक है। सबसे पहले आपने ये लिखा। अब ये लिखकर आपको क्या करना है, अब आपको पवेलियन फंड जो दे रखा है वो आपको यहाँ लिखना है, इसको छुपा लेना, ठीक। अब इसको हमने छुपा लिया। अब क्या करा, पवेलियन फंड हमारा क्या दे रखा है, 8 लाख रुपीस का, ये लिखा। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा जो वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी 6 लाख रुपए का जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो सबसे पहले हम एसेट में दिखाएंगे, दिखा दिया। अब उसी को ही हम कहाँ पे लेस करेंगे, यहाँ पवेलियन फंड में से हम लेस करेंगे। अब चूंकि डोनेशन हमें रिसीव हुई है, डोनेशन हमारी क्या है, इनकम है, तो वो फंड में हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। तो डोनेशन में हमारी इनकम ऐड हो गई और हमारा ये जो था ये हमारा 6 लाख रुपए का ये हमारा लेस हो गया पवेलियन फंड में से। एंड यही 6 लाख रुपीस यहाँ पर भी इसकी क्रॉस इफेक्ट जाएगा, ये कैपिटल फंड में हो जाएगा ऐड, एंड यही 6 लाख रुपीस पवेलियन फंड में से हो जाएगा लेस। आप लिखोगे कैसे इसको, ट्रांसफर्ड फ्रॉम पवेलियन फंड, जब आप कैपिटल फंड में ऐड करके दिखा रहे हो, और जब आप पवेलियन फंड में से लेस करके दिखा रहे हो तो आप लिखना है आपको ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, ठीक। तो आपको डायरेक्ट ऐसे इसे शो करना है, ठीक। मतलब इसका एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, इसका 3 जगह इफेक्ट गया। कौन कौन सी जगह, एक तो यहाँ पे ऐड हुआ कैपिटल फंड में, एक यहाँ से लेस हुआ हमारा पवेलियन फंड में से, और एक हमारा एसेट में ये शो हो गया। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब थोड़े और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे को क्वेश्चन में गिवन है, ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा आपको क्वेश्चन में गिवन है जो स्पोर्ट्स फंड है वो हमें दे रखा है 35,000 रुपये का, जो मैंने लाइबिलिटी साइड में दिखाया, ठीक। इसको ऐसे दिखाना है। अब हम जैसे बहुत सारे आइटम दे रखे हैं तो इसको हम एक एक करके दिखाते चलेंगे फाइनल अकाउंट्स में, ठीक है। तो अब दे रखा है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, एसेट, तो हम इसे एसेट साइड में दिखा देंगे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से। अब वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, जो हमने स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट करी है उस पर हमें मिला है इंटरेस्ट हमें मिलना क्या होता है, हमारा फायदा। यानी कि हम अगर फंड दे रखा है उसमें हम अपना फायदा ऐड कर देंगे। कितने का है इंटरेस्ट हमारा, 4,000 रुपये का, तो ये 4,000 हमारे यहाँ ऐड हो गए। अब वो कह रहा है डोनेशंस फॉर स्पोर्ट्स फंड, डोनेशंस हमें मिली है स्पोर्ट्स फंड के लिए, ये भी हमारा फायदा है, तो ये हमारी ऐड हो जाएंगी 15,000, ठीक। अब है स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, स्पोर्ट्स के जो प्राइजेस अवॉर्डेड हुए हैं वो प्राइजेस अवॉर्ड करना हमारे लिए एक्सपेंस है, तो वो हमारा लेस हो जाएगा 10,000 रुपये, यहाँ पे लेस हो गया। अब वो बोल रहा है एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स, तो एक्सपेंडिचर जो है स्पोर्ट्स इवेंट्स के रिगार्डिंग वो हम क्या कर देंगे लेस, क्योंकि हमारा खर्चा है। तो ये हमारा 40,000 हमारा बैलेंस आएगा स्पोर्ट्स फंड के अंतर्गत। तो ये हमारा क्लियर है, स्पोर्ट्स फंड की यहाँ पे कहानी खत्म होती है। अब होता है शुरू जनरल फंड जो है वो क्या है हमारे पास, कि हमें क्या करना है, हमें वो कह रहा है कि ये जो हमारी जनरल फंड है, जनरल फंड हम कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में, है ना।
तो जनरल फंड की जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो जनरल फंड जब हम दिखाएंगे वो कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में, एंड जो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट है वो हम दिखाएंगे एसेट साइड में, ठीक। एंड जो इंटरेस्ट हमें जनरल फंड इन्वेस्टमेंट पे रिसीव हो रहा है वो हम फंड में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक फंड नहीं दे रखा हमें, ये जनरल फंड है, जनरल किसी पर्पज के लिए बनाया गया फंड है। ये तो स्पोर्ट्स फंड था जो स्पोर्ट्स के पर्पज के लिए बनाया गया था, यानी स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग जो भी खर्चा जो भी इनकम हमारी होगी वो हमारी ट्रीटमेंट किस में होगी, स्पोर्ट्स फंड में होगी। बट ये जो जनरल फंड है उसकी हम ट्रीटमेंट अलग अलग करेंगे, जनरल फंड को शो करेंगे लायबिलिटी साइड में, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट को शो करेंगे एसेट साइड में। एंड जो हमारी इनकम होगी जनरल फंड इन्वेस्टमेंट से, यानी जो हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा वो हम कहाँ पर शो करेंगे, इन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी क्रेडिट साइड पे हम इसको शो कर देंगे। तो ये हमारा एक क्वेश्चन और था। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे भी और देखते हैं एक बार। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें वो पूछ रहा है हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स इन द केस ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप इसको कैसे कैसे दिखाओगे इन दी बुक्स ऑफ एनपीओज। तो पहला हमारा जो पॉइंट दे रखा है वो हमें दे रखा है, अब हम क्या करा, मैंने क्या करा, आपको ये अलग अलग केस करके अलग अलग बना के दिखाने हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम एक ही में हम इसे शो कर रहे हैं, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। बोल रहा है टूर्नामेंट फंड है वो क्या है 40,000 रुपये का, तो हमारा लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा टूर्नामेंट फंड, क्योंकि एक स्पेसिफिक फंड है हमारा। ये टूर्नामेंट फंड कहाँ पर दिखाया जाएगा, 40,000 अंदर ही, ये लाइबिलिटी साइड में। एंड वो बोल रहा है कि हमें रिसीप्ट्स भी रिसीव हुई हैं टूर्नामेंट के रिगार्डिंग, तो हम रिसीप्ट्स अपनी फंड में ऐड करते हैं, तो वो हमने क्या कर दी, ऐड, ठीक है। तो 56,000 हमारा हो गया ऐड। अब वो बोल रहा है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। 14,000 के हमने क्या कर दिए, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस लेस कर दिए। तो लेस करके जो हमारा ये आया वो कितना आया, 42,000, ठीक। ये टूर्नामेंट की बात यहाँ पे खत्म। अब वो बोल रहा है टेबल टेनिस मैच एक्सपेंसेस। बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर टेबल टेनिस मैच एक्सपेंसेस गिवन है खाली, इसके रिगार्डिंग कोई फंड गिवन नहीं है। तो जब फंड गिवन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम एक्सपेंसेस या फिर हमारी जो इनकम्स हैं उसको डायरेक्ट किस में डील करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो हम यहाँ पे से एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे, टू टेबल टेनिस मैच एक्सपेंसेस, कितना हमारा 4,000, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड एडजस्टमेंट भी हमारी खत्म होगी। अब तीसरी है प्राइस फंड हमें दे रखा है 22,000 रुपये का, प्राइस फंड हमें दे रखा है 22,000 रुपये का, तो बैलेंस शीट में डील करेगा ये। तो प्राइस फंड हमने लिख दिया 22,000, इससे रिलेटेड और भी कुछ दे रखा है हमें, तो ये हमें आ गया 22,000 रुपये। अब वो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, तो वो हमारी इनकम है, तो वो प्राइस फंड में हो जाएगी ऐड। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपये की क्या हो गई, हमारी ऐड हो गई। अब वो बोल रहा है प्राइजेस गिवन, प्राइजेस जो हम अवॉर्ड कर रहे हैं वो हमारा क्या है, एक्सपेंस, प्राइजेस देना एक्सपेंस है, तो वो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक। तो ये आ गया 20,000 रुपये। अब वो कह रहा है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स हमारी क्या है, एसेट, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है ना, तो हम उसे एसेट साइड में दिखाएंगे। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ये हो गई 18,000 रुपये, ठीक। यहाँ पर हमारी प्राइस फंड की भी पूरी जो ट्रीटमेंट है वो खत्म होती है, यानी जो 20,000 है वही हमारा प्राइस फंड का रिक्वायर्ड बैलेंस है, एडजस्टेड बैलेंस है। अब वो बोल रहा है रिसीप्ट्स फ्रॉम चैरिटी शो, वो हमें दे रखी हैं 7,000 एंड एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 3,000। अब बात ध्यान से सुनना, चैरिटी शो की हमारी रिसीप्ट रखी है एंड एक्सपेंसेस रखे हैं, बट इसके रिगार्डिंग में कोई भी फंड नहीं गिवन, तो हम सीधा कहाँ से डील करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो रिसीप्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इनकम साइड में क्रेडिट हो जाएंगी बाय रिसीप्ट फ्रॉम चैरिटी शो, ठीक, कितना 7,000, एंड जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट हो जाएंगे टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म होता है जिसमें हमने सबकी ट्रीटमेंट कर ली, ठीक है। तो आपको ये ऐसे बना के दिखाना है सारे अकाउंट्स, और उसमें जो भी ट्रीटमेंट होती है वो आपको ऐसे करके दिखाना है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा, और हमने इसमें मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करी है।